सो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मिस्टर एमएलटी मास्टर क्लासेस में। तो इन द लास्ट क्लास हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए अपने, ठीक है। दैट इज स्केलेटल सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन सिस्टम, है ना, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स एंड अवर डाइजेशन सिस्टम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम बहुत मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें 2 से 3 क्लासेस भी लग सकती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत वर्स्ट टॉपिक है, बहुत डाइवर्स टॉपिक है। तो व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब इस वर्ड को तोड़ के देखते हैं। सबसे पहले एंडो मतलब, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है। क्राइन मतलब डायरेक्टली, है ना। एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड, दे आर डक्टलेस, ठीक है, सिस्टम। अब डक्टलेस सिस्टम मतलब इसको कोई आर्टरीज, वीन्स या बॉडी के अंदर कोई लिम्फ नोड कुछ नहीं चाहिए किसी चीज को पास करने के लिए। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, दे डायरेक्टली, ठीक है, दे डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं। अब क्या रिलीज करते हैं, ठीक है, क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स। क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स। अब हार्मोन्स के बारे में तो आपने बड़ा सुना होगा कि हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, हार्मोन्स कम हो रहे हैं, ठीक है, ये सब आप हमेशा सुनते रहते होगे। जैसे बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, ग्रोथ हार्मोन, है ना, ठीक है। थायराइड जिससे होता है उसको क्या बोलते हैं हम, थायराइड हार्मोन, है ना। ऐसे ही कुछ हार्मोन्स है जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, जो हमारी ग्लूकोज को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हम यही सब पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ओरिजिन पढ़ लेते हैं, है ना, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसे बोलते हैं, हु वाज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ही वाज थॉमस एडिसन, नॉट थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। उन्होंने बल्ब जनरेट किया था, एक बायोलॉजिस्ट थे, ध्यान रखना इस चीज का बहुत। नेक्स्ट इज, जो टर्म है ये हार्मोन, है ना, टर्म है ना ये हार्मोन, किसने दी थी, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट ने दी थी, इनका नाम क्या था, स्टार्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज, सबसे पहला फर्स्ट हार्मोन कौन क्या था और किसने दिया था, है ना। सबसे पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो उस हार्मोन का नाम था सिक्रीटिन। ये सिक्रीट होता है ना, तो इसलिए इसका नाम सिक्रीटिन रखा गया। ये भी सेम स्टार्लिंग और एंड बेलिस करके एक साइंटिस्ट थे जिन दोनों ने ये टर्म दी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है कि जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसे ग्लैंड जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं है हार्मोन्स को निकालने के लिए, है ना। तो मेनली हम पूरे चैप्टर में बात करेंगे हार्मोन्स की। तो मैं जब भी बोलूँ ना मॉलिक्यूल्स, ये वाले मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो आपको समझ जाना है हार्मोन्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ना हमारा, उसके अंदर हमारे 9 ऑर्गन्स आते हैं, ये 9 ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हार्मोन या फिर ग्लैंड होता है, उसका नाम क्या होता है, हाइपोथैलेमस, जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको और क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। थर्ड होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी जो सर्केडियन साइकिल होती है,
ये फिर सर्केडियन रिदम होता है ना, दैट इज स्लीप वेक साइकिल, जागने की और उठने की साइकिल, उसको ये मेंटेन करता है, ठीक है, हार्मोन रिलीज करवाकर। नेक्स्ट इज जिसका नाम क्या होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो मेंटेन करता है, वो पाइनियल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। इसके बाद पाइनियल ग्लैंड के बाद क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के बाद कौन सा होता है हमारा, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में, एड्रिनल ग्लैंड क्या निकालता है, एड्रेनलिन निकालता है ना। एड्रेनलिन आपने सुना होगा, जब भी कोई पीछे भागता है तो एकदम से हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जैसे डॉग या कोई भाग करता है तो। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थर्मोस्टेट मेंटेन करने में, बॉडी का हीमोस्टेसिस प्रोसेस मेंटेन करने में, ठीक है। थायराइड के बाद, थायराइड के साइड में होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड के बाद एक मेजर ग्लैंड होता है, ठीक है, पेनक्रियास। बस इसमें एक ऐसा ग्लैंड होता है जो बहुत काम करता है, जिसके बाद डक्ट भी होते हैं और ये डक्टलेस भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेंस के अंदर होता है क्या, टेस्टिस, और फीमेल के अंदर क्या होती है, ओवरीज। तो ये मेजरली 9 हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये एम सीआरई में तो आता ही आता है बट साथ ही साथ हमारे नेट का, गेट का, ठीक है, कोई भी एग्जाम होता है, नेट, नेट जेआरएफ, सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट, गेट का एग्जाम, ठीक है, कोई भी लाइफ साइंसेस का डीबीटी का एग्जाम, इस सब में आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। चलिए जी, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, है ना, बॉडी के अंदर किस तरीके से रहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे ट्रेवल इनसाइड ब्लड स्ट्रीम, इसलिए एंडोक्राइन बोला गया है, इनसाइड ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। सेकेंड क्या है, दे एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर, ठीक है, ये खुद कुछ नहीं करते हैं, मैसेज देने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे एसिटाइलकोलिन भी हो गया, दे आर रिसेप्टर स्पेसिफिक, ठीक है, टारगेट पे काम करते हैं। ऐसे नहीं कोई सा भी हार्मोन, अगर हाइपोथैलेमस है, ये जरूरी नहीं कि हाइपोथैलेमस किसी पे भी काम कर सकता है, उसके कुछ मेजर हार्मोन्स होंगे। जैसे थायराइड ग्लैंड होता है ना, तो उसके 3 होते हैं, T3, T4, TSH। जैसे थायराइड ग्लैंड के टारगेट कौन से, T3, T4, TSH, ठीक है। अब थायराइड हार्मोन कोई कॉर्टिसोल को नहीं इनहिबिट वो कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, ठीक है, तो रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट इज, दे आर नॉन न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स, नॉन न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स। अब नॉन न्यूट्रिटिव क्यों बोला है, क्योंकि ये कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, इनसे हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, जैसे प्रोटीन खाने से, कार्बोहाइड्रेट खाने से मिलते हैं ना, इससे नहीं मिलती, नॉन न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल। एंड लास्ट इज, इट वर्क्स ऑन नेगेटिव फीडबैक, इट वर्क्स ऑन नेगेटिव फीडबैक। टेंशन मतलब फीडबैक मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से भी आपको समझाने वाला हूं, नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को, ठीक है। बस अभी यहां तक आप समझ लो, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई, लिख ली है। चलिए जी, इसके अलावा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स की और होती नहीं है, और जो और होगा हम सब पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म।
एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो एक स्टेज तक चलता है और जब हम बड़े हो जाते हैं ना वो स्टॉप हो जाता है ना, तो इसी को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब जब तक ये चल रहा है इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, जहां ये रुक गया उसको हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये डिफरेंस होती है, कम होता जाता है नेगेटिव, तो ये हमें पढ़ना है। तो फीडबैक जो होगा, फीडबैक दो ही तरह से मिलता है ना हमें हर जगह, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, वैसे ही इसके अंदर है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, है ना। अब पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा अच्छा होता नहीं है, नेगेटिव फीडबैक अच्छा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब जरूरत होगी तभी थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ता ही रहेगा, हमारी बॉडी के अंदर रिलीज ही होता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा हम खली से भी लंबे हो जाएंगे, है ना। दैट इज नोन एज जिजिएंटिज्म, दैट इज अ फेलियर ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरह होता है। सबसे पहले फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक जो क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स ग्लैंड, इट स्टिमुलेट ग्लैंड्स, जो हमने अभी ग्लैंड्स पढ़े थे नो, टू सिक्रीट हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, इट स्टिमुलेट ग्लैंड्स टू स्टॉप सिक्रीटिंग हार्मोन्स, ठीक है। सेम एग्जाम्पल, रिलीजिंग हार्मोन, है ना, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। बात करें अगर हम स्टॉप हार्मोन की, ठीक है, तो एक स्टॉप हार्मोन है, ठीक है, उसका नाम याद रखना है हमें, दैट इज ठीक है GIH, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं ना, तो GIH निकलता है। अब ये दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, चाहे ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन हो या ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन हो, दोनों निकलते कहां से, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। अब ये चीज समझ लेना, जो खली था उनका हाइपोथैलेमस हार्मोन शायद सही से काम करता नहीं था, या जो बहुत ज्यादा छोटे रह जाते हैं ना, उनका हाइपोथैलेमिक हार्मोन काम नहीं करता है, जिस वजह से या तो वो क्या हो जाते हैं, ड्वार्फ, जिसे हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं, या वो बहुत लंबे हो जाते हैं, जिसे हम जिजेंटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये था फीडबैक मैकेनिज्म। अब कुछ टर्म्स है जो हमें याद रखनी है इसके अंदर, है ना। जैसे कुछ टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपकी पेपर के अंदर आ सकती हैं। इससे पहली है व्हाट इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन से बॉडी के अंदर, तो सब है, अभी हमने लिखा ना, उसका उल्टा, एक उसको क्या कर रहा है, रिलीज करवा रहा है, एक उसको रोक रहा है। तो एक हो गया हमारा ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, इसका एंटागोनिस्ट क्या है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। दूसरे एक बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज वाला, दैट इज इंसुलिन और ग्लूकागोन, है ना। इंसुलिन कब दी जाती है, जब शुगर का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, कम, ग्लूकागोन जब ज्यादा, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एक होता है थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन। एंटागोनिस्ट के बाद दूसरी जो हमें एक टर्म याद रखनी है, दैट इज ब्लॉक रिसेप्टर। क्या होता है, जो किसी भी प्रोसेस को रोक देता है उसको हम ब्लॉक रिसेप्टर कहते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल याद कर लो, RU48, ठीक है। अब ये क्या करता है, इट बाइंड टू प्रोजेस्टेरॉन, इट बाइंड टू प्रोजेस्टेरॉन। आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या किसमें, है ना,
जो हमारी साइकिल होती है ना, फर्टिलाइजेशन साइकिल, इसमें बड़ा रोल होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन को इसने बाइंड करके एंड स्टॉप और स्टॉप कर दिया है ना, एंड स्टॉप है ना, प्रोजेस्टेरॉन को निकलने से रोक दिया, तो हमारी जो साइकिल होती है वो चल ही नहीं पाएगी फर्टिलाइजेशन की, और क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, है ना, ठीक है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या कराता है, इम्प्लांटेशन कराता है ना, इम्प्लांटेशन ऑफ बेबी यूट्रस के अंदर, ठीक है। बट ये बनने ही नहीं देगा वूम्ब को, तो अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। RU48 करके एक क्या है, ब्लॉक रिसेप्टर है। चलिए, अब ये दो टर्म्स आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ भी इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है बन के, ठीक है, कहीं ना कहीं आएगा। कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स देके हमने भी सीखा है और हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हमें जो मेन ध्यान देना है वो किस पे देना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, है ना। अब हमें पढ़नी है क्लासिफिकेशन, मतलब जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, क्यों बने होते हैं ना, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। अब हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो अमीनो एसिड से बने होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं, और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो किससे बने होते हैं, ग्लूकोज और लिपिड से, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो होते हैं ना, क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, जो अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, ठीक है। दूसरे जो होते हैं हमारे, दैट इज ग्लाइकोलिपिड, जो ग्लूकोज और लिपिड से बने होते हैं, है ना। और तीसरे जो होते हैं हमारे, वो होते हैं प्योरली लिपिड्स, ठीक है, दे आर प्योरली लिपिड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनको फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसकी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले क्या होते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। अगर डायरेक्टली अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, सिंगल फॉर्म अमीनो एसिड की, ठीक है। एग्जांपल एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन का और एक और नाम होता है एपिनेफ्रिन, ठीक है। दूसरा एड्रेनलिन है तो नॉर एड्रेनलिन भी होगा, जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, या फिर इसको थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, पूरा ही लिख देता हूं, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। एक होता है हमारा डोपामिन, ठीक है, और एक होता है हमारा मेलाटोनिन। ये सब सिंगल अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, या फिर हिस्टिडाइन, ठीक है। समझ में आया, बहुत इजी है। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडाइन, ये 3 हमारे डायरेक्ट अमीनो एसिड जो होते हैं ना, सिंगल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, मैंने आपको अमीनो एसिड सारे याद भी कराए थे, उनकी ही फॉर्म है, ठीक है। उसके अंदर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, थायरोट्रोफिन, डोपामिन और मेलाटोनिन, ये क्या है, सिंगल अमीनो एसिड के एग्जांपल है। नेक्स्ट इज शॉर्ट चेन
अमीनो एसिड मतलब एक से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ के जो बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये मेलाटोनिन है, ये मेलानिन है। मेलानिन स्किन के लिए होता है, मेलाटोनिन स्लीप वेक साइकिल के लिए होता है। तो ये ध्यान रखना, मेलाटोनिन डिफरेंट होता है, पिनियल ग्लैंड से निकलता है, और मेलानोसाइट, ठीक है, मेलानोसाइट क्या होता है, हमारे स्किन के लिए होता है। इस मेलानोसाइट को मेलानिन बोलते हैं, मेलाटोनिन इज डिफरेंट। ध्यान रखना हमेशा इस चीज का, गलती कर देते हैं वरना। एक होता है हमारा ऑक्सीटोसिन, और एक होता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन का एक और नाम होता है जिसको क्या कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है जी। शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारा वो होता है क्या, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड। इसके एग्जांपल्स लिख लो, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है, इंसुलिन होता है। नेक्स्ट इज ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, ठीक है। एक होता है हमारा थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। ये हमारे हार्मोन्स होते हैं। अब इनको याद करने का तरीका याद कर लो, ठीक है। बहुत एक इजी तरीका है, जो अमीनो एसिड है उनको याद करने का तरीका है, दैट इज add number to divide and multiply, ठीक है। add number to divide and multiply, है ना। A से हो गया एड्रेनालिन, N से हो गया नॉरएड्रेनालिन, T से हो गया हमारा थायरोट्रोफिन, ठीक है, D से हो गया डोपामिन, और M से हो गया मल्टीप्लाई से हो गया मेलानिन। और इसको याद करने का तरीका क्या है, शॉर्ट चेन को MOV, मेलानोसाइट, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट इज ये, इसको याद करने का तरीका है GPAT, GMAT एग्जाम होता है ना, तो GPAT सेट कर लो। ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद पी से एक और होता है, ठीक है, इसका नाम लिख देना है। पी से होता है हमारा, दैट इज, हमने एक छोड़ दिया, पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। तो ये होगा ग्रोथ हार्मोन, आई से इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद पी से पेप्टाइड, ए से हमारा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और टी से हो गया थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो गए जो अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड से बनने का, ये ग्लाइकोलिपिड से एक ही सब्सटेंस से क्यों बने हैं। अब ये भी हम पढ़ेंगे कि कुछ जो होते हैं ना वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही रह जाते हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं, तो कौन से होते हैं हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, लिपिड मॉलिक्यूल्स। इसको हम लिपिड, ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल्स को और क्या कहते हैं, कोलेस्टेरॉल डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोलेस्टेरॉल डिराइव्ड भी बोलते हैं इसको हम। इसके एग्जांपल्स अगर हमें याद करने, तो इसका एक बहुत अच्छा निमोनिक है, दैट इज फिश, ठीक है, लाइक टेस्ट, ठीक है, मछली जैसा टेस्ट, ठीक है। एफ से होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एल से होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड नेक्स्ट इज टी से होता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिश लाइक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा क्या,
कोलेस्टेरॉल डिराइव्ड हार्मोन्स, ठीक है, उसके लिपिड्स, ठीक है। अब लिपिड्स वाले जो हार्मोन होते हैं, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड हमारे लिपिड्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड होते हैं हमारे लिपिड। अब ये मोस्टली सबको ही पता होगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, इसका और एक और नाम है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या नाम है एक और, कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है, और लास्ट क्या है हमारा, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, यहां तक समझ में आया। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं T3 एंड T4, ठीक है, ट्राइआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन, ठीक है, जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारी स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब आप ये समझेंगे कि हमने जो पढ़ा है ना, कि कौन से अमीनो एसिड से बने, कोई हमारे लिपिड से बने, कोई हमारे ग्लाइकोलिपिड से बने, ऐसा क्यों, सब अलग अलग से क्यों बने, क्योंकि अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं उस समय सब कुछ समझ में आएगा। दैट इज नोन एज रेस्पॉन्स टू केमिकल मैसेंजर, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, रेस्पॉन्ड टू केमिकल मैसेंजर। इसके अंदर हम समझ लेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के जितने भी हार्मोन अलग अलग मॉलिक्यूल से क्यों बने हुए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे दो तरह के मैसेंजर होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है, एक होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि प्राइमरी मैसेंजर क्या होते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर होते क्या हैं, अभी हमने स्ट्रक्चरल पढ़ा जिसमें तीन तरह के होते हैं, है ना, अमीनो एसिड डिराइव्ड, दूसरे ग्लाइकोलिपिड, है ना, और तीसरे लिपिड। अब यही हम समझ जाएंगे कि हमारी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
जो हमारे एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है? ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है ना। अब वो क्या करती है, हर हार्मोन को अपने अंदर से क्या करती है, पेनिट्रेट नहीं करने देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा लिपिड मॉलिक्यूल है तो दी कैन इजीली क्रॉस कर सकता है ना, बट प्रोटीन जो है या फिर ग्लाइकोलिपिड जो है वो डायरेक्ट पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे नीड अ सेकेंडरी मैसेंजर, उनको सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए होता है सेल वॉल के अंदर जाने के लिए, ठीक है। अब प्राइमरी का तो डायरेक्टली वो सेल वॉल में जाएंगे और अपना काम कर देंगे, हमें मोस्टली ध्यान देना है सेकेंडरी मैसेंजर पे। तो लेट स्टार्ट, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा एक सेल का, इससे आप समझना। ठीक है, ये हमारा सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड हार्मोन आता है, ठीक है, कोई सा भी प्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड, जैसे हम ले लेते हैं किसी का भी एग्जांपल ले लो, ग्रोथ हार्मोन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, कोई सा भी हार्मोन आया है ना, वो क्या करता है, पेनिट्रेट तो कर नहीं पाता, तो यहीं पे आके क्या हो जाता है, एक रिसेप्टर करता है। अब ये रिसेप्टर क्या करता है, अंदर किसी सेकेंडरी मैसेंजर को क्या करता है, किसी सेकेंडरी मैसेंजर के जरिए मैसेज पहुंचाता है, सेकेंडरी मैसेंजर। अब एक ही सेकेंडरी मैसेंजर है इसके अंदर, ठीक है, दैट इज कैम्प। पढ़ोगे आप ये सब, ठीक है, कैम्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट सीजीएमपी होता है, कैल्शियम होता है, ये सब क्या होते हैं। अब ये क्या करता है, अंदर जाकर जो रिसेप्टर होता है उससे क्या बना लेता है, हार्मोन प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, हार्मोन प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो क्या करता है फिर न्यूक्लियस से कोई भी फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स करवाता है, ठीक है। फिर इसी केस से क्या होता है, हमारा कोई फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना, एक होता है प्राइमरी, जो प्राइमरी हो गया लिपिड, जो डायरेक्ट अंदर जाता है और काम कर सकता है। एक होता है सेकेंडरी, जिसको किसी एक मैसेंजर की जरूरत होगी। और मैसेंजर तीन होते हैं, एक होता है कैम्प, ठीक है, एक होता है हमारा कैल्शियम, इसका नाम एक और भी होता है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइलिनोसिटॉल, ठीक है, फॉस्फोडाइलिनोसिटॉल, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और एक होता है हमारा थर्ड सीजीएमपी, ठीक है। तो यहीं पे हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। अब ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद उसके थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, कि कैसे लोग बहुत लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कैसे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है, एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 1।